अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर 8 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। हमारे आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है डैशबोर्ड विद एक्सेल। अब तक हम अपना मेजोरिटी जो हिस्सा है, यानी आप समझ लें कि 80 to 90% हम अपना कोर्स कवर कर चुके हैं। अब हम एक दो एग्जांपल्स देखेंगे ये आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर होगा प्रॉब्ली। तो हम उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे कि एक्सेल को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेजर जो पॉइंट्स थे एक्सेल के वो हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखते हैं कि हम एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप अपना कोई डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, आप अपनी चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, अपने डाटा को, अपनी सेल्स को इन डेप्थ जाके, तो डैशबोर्ड इसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प करता है और आपको काफ़ी मदद देगा कि आपने कैसे जो है एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बनाना है। तो आइए हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास एक एक्सेल शीट है जिसके अंदर हमारा डाटा आप लोग देख रहे हैं। इस डाटा के अंदर हमारे पास रीजन वाइज रैप डिफरेंट सेल्स का डाटा है, आइटम भी है, यूनिट्स और उनकी कॉस्ट और टोटल, ये हमारे पास डाटा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसको हम किसी भी डैशबोर्ड के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो वो हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने से पहले सबसे पहले जो हमने चीज़ करनी होती है वो ये होता है कि हम किसी भी डाटा को जो है ना उसका पिवट टेबल के थ्रू एक चार्ट्स बना लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा डाटा है, तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ पिवट टेबल, ठीक है। तो न्यू वर्कशीट पे हम इसका एक पिवट टेबल बना लेते हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं ये हमारा यहाँ पे एक पिवट टेबल आ गया। अब हम डिफरेंट टाइप के इसके अंदर चार्ट्स बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक रीजन वाइज बनाना है, ठीक है, एक मेरा इस साइड पे रीजन आ जाता है कि रीजन वाइज कितने यूनिट्स सोल्ड हुए हैं, ठीक है। ये यूनिट है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल रीजन में इतने यूनिट सोल्ड हुए हैं, ईस्ट में इतने हुए हैं, वेस्ट में इतने हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जी, पहले इसका एक बना लेते हैं, हम चार्ट एक बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, तो आप ये देख रहे हैं पिवट चार्ट। सो ये एक मैं इसका बना लेता हूँ पिवट चार्ट। तो अब यहाँ देख रहे हैं हमारे रीजन वाइज सेल, इसको हम तो रीजन वाइज सेल हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमने ये चार्ट बना लिया, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल ईस्ट रीजन। इसके बाद हम एक और लेट से हम पिवट टेबल बना लेते हैं और इंसर्ट में जाते हैं हम, ठीक है। इंसर्ट एक और हम बना लेते हैं पिवट टेबल, सेकंड पिवट टेबल। इसमें हम कोई ले लेते हैं भी ऑर्डर डेट, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ले लेता हूँ, ऑर्डर डेट अगर हम ले लेते हैं, इसको रिमूव, अगर कोई चीज़ हम रिमूव करते हैं तो ऐसे हम रिमूव करते हैं, ठीक है। टोटल ये तो हमने था यूनिट सेल कितने में। अब ये जो टोटल है ये रेवेन्यू कितना, यूनिट कॉस्ट और कितनी टोटल कॉस्ट कितनी है, ये रीजन वाइज, ठीक है। तो एक हम वो भी बना लेते हैं टोटल के ऊपर, ठीक है। तो इसका भी हम ग्राफ यहाँ पे बना लेते हैं, इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल्स, और इसका भी मतलब ये मेरा एक तरह का रेवेन्यू आ जाएगा, रेवेन्यू, ठीक है। तो एक मेरा ग्राफ ये है रीजन वाला, इसको मैं कह देता हूँ ग्राफ 1। तो यहाँ पे हम एक इस ग्राफ का हम ग्राफ्स के हम नाम भी दे देते हैं, ठीक है। ग्राफ्स, ये मेरा है ग्राफ ए, ठीक है। इसको मैं ग्राफ ए कह देता हूँ, और इसी तरह मैं इसको कह देता हूँ ग्राफ बी, कह देता हूँ ग्राफ डैश बी, ठीक है। इसी तरह हम अगर फ़र्ज़ करें जैसे ये हमारा डाटा है, आप देख रहे हैं ये हमारा डाटा है, तो इसके अंदर हम रैप के एक और पिवट टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट करते हैं एक और पिवट टेबल, और इसके अंदर हम अब हम इन्होंने कितने यूनिट्स सेल सोल्ड किए हैं, हम एक इसका भी ग्राफ बना लेते हैं नेट से, ठीक है। तो इंसर्ट करेंगे, हम इंसर्ट करके हम जाएंगे पिवट चार्ट के ऊपर, और ये जो पहला हमारे पास पिवट चार्ट है हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जितने ठीक है, रैप वाइज,
ठीक है, रैप वाइज, और इसको हम कर देते हैं ग्राफ सी का नाम, ग्राफ सी का नाम इसको दे देते हैं। हमने देखे हैं 3 ग्राफ बना लिया। अब हम इन तीनों ग्राफ्स को एक सेपरेट शीट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ये कलर अगर आपने पूरे शीट को, फॉर एग्जांपल ये एक एम्प्टी शीट है ना, अगर आपने इसको कलर देना है तो आप यहाँ पे देखें, इस जगह पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप इस जगह पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कलर्स। तो अगर कोई कलर, नो कलर का मतलब है कोई कलर नहीं, फॉर एग्जांपल नो कलर, या जो भी आपने थीम में कलर देना है कोई भी आप इसको कलर दे सकते हैं, ठीक है। महरून कलर देना है तो महरून दे दें। तो अब अपने कॉपी कर लें आप इन ग्राफ्स को, कंट्रोल सी, ठीक है। तो आप इनको ग्राफ्स को इधर ले आए, रीजन वाइज आपका ये ग्राफ है। इसी तरह ग्राफ बी को आप रेवेन्यू वाइज अगर आपने करना है तो ये आपका रेवेन्यू वाइज, कॉपी, ये आपका रेवेन्यू वाइज ग्राफ आ गया, ठीक है। इनको आप एक तरह से भी कर सकते हैं। और इसी तरह जो आपका ग्राफ सी है, अगर आपने रैप वाइज लेना है, इसको भी आप इधर नहीं है, कॉपी करना है आप इसको भी इधर, ठीक है। ये 3 आपके पास यहाँ पे लेट्स से ग्राफ्स आ गए। अगर आप इनको कुछ भी करना चाहें, अब आप इसके ऊपर अब क्या कर सकते हैं, अब आप इन ग्राफ्स के ऊपर क्लिक करें, एनालाइज में जाएं और करें इंसर्ट स्लाइसर, ठीक है। इंसर्ट स्लाइसर आपको हेल्प करता है डैशबोर्ड को बनाने के अंदर। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मुझे रीजन का भी स्लाइसर चाहिए, मुझे रैप का भी चाहिए, और मुझे यूनिट और टोटल, ये 4 स्लाइसर आपके पास आ जाते हैं। टोटल का आई थिंक इतना काम का नहीं है, सो आई थिंक इसको कट कर दें। यूनिट कॉस्ट का भी कट कर दें। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए ये वाला, ठीक है, और आपको एक ये चाहिए, ठीक है। व्यू आप इसका चेंज कर सकते हैं, रीजन को आप फॉर एग्जांपल रेड कर लें, रैप को आप ये वाला कलर रहने दें। अच्छा, डाटा में जाएं, एनालाइज फॉर एग्जांपल चलें, रेवेन्यू के अंदर मैं जाता हूँ दोबारा, एनालाइज इंसर्ट स्लाइसर। सो डेट वाइज भी आप स्लाइसर ले सकते हैं, यानी डेट वाइज भी आपके पास आ गया स्लाइसर। इसका आप कलर जो है कोई भी रख लें, ठीक है, ये कलर आ गया। तो आपके पास एक तरह के 3 आ गए स्लाइसर्स, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपने ग्राफ्स को भी एडिट कर सकते हैं। ग्राफ्स के अंदर आप चाहें तो आप डाटा टेबल इंसर्ट कर लें, ठीक है। आप इनको रीजन्स को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये लाइंस को आपने एडिट करना है, ये भी कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट जो भी आप चाहते हैं करना, वो आप आराम से इसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये देखें, अब आपका तकरीबन डैशबोर्ड रेडी है, ठीक है। आप चाहते हैं कि मुझे गिल का डाटा चाहिए, आप गिल पे क्लिक करेंगे, सेंटर में इसकी सेल्स हैं, इसका रेवेन्यू आ जाएगा, इसके रैप वाइज, ठीक है। तो इनमें चेंजेस आ जाएगी। इसका डाटा चाहिए चाहते हैं आप, तो ये ईस्ट में इसका कोई नहीं है, ठीक है, तो इसका कोई रेवेन्यू इसने सेल नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप हॉवर्ड का चाहते हैं, तो ये जोन्स का डाटा चाहते हैं, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह सेंटर में इन लोगों ने सेंटर क्लिक किया, तो जो जिन लोगों ने सेंटर में सेल किए उनके नाम से हाईलाइट होंगे। ईस्ट क्लिक करूँगा तो देखें, जिन लोगों ने ईस्ट में सेल किए उनके नाम हाईलाइट होंगे। अगर मैं वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो जिन लोगों ने वेस्ट में सेल किए सिर्फ और सिर्फ उनके नाम हाईलाइट होंगे, ठीक है। ये देखें, इसने सेल किया और इसने सेल किया। इस तरह डेट वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो डेट वाइज भी आप डेट पे क्लिक करेंगे तो वो डेट वाइज आपको डाटा यहाँ से दे देगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कैसा ज़बरदस्त है, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं फुल सिलेक्शन हो इसकी, तो ये देखें सारी सिलेक्शन दोबारा हो गई है, ठीक है। ईस्ट के अंदर, वेस्ट के अंदर रेवेन्यू किस तरह जनरेट होगा, रेवेन्यू वाइज। अच्छा, अगर मुझे इसका स्लाइसर लेना है रेवेन्यू का,
सो एनालाइज में जाता हूँ, इंसर्ट स्लाइसर, और मुझे इसमें चाहिए जी रेवेन्यू। आई थिंक ये तो सेम चीज़ है, कट इट। अच्छा, इसके अंदर अगर आप ग्राफ चेंज करना चाहें तो आप ग्राफ चेंज भी कर सकते हैं। ये सिर्फ क्योंकि ईस्ट का ग्राफ है, ठीक है। रीजन वाइज, रीजन में अगर जैसे मैं अगर डाटा के अंदर जाता हूँ और मैं इसमें कोई चेंज करना चाहता हूँ, तो रीजन ग्राफ पी, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से। सो आपने ये देखा कि पीवी, अगर आपने डैशबोर्ड बनाओ तो इस तरीके से हम डैशबोर्ड बनाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का, किसी भी डाटा का अपने मुताबिक जो भी आपको चाहिए तो आप डैशबोर्ड आराम से बना सकते हैं, ठीक है। सो ये डैशबोर्ड काम भी इस तरीके से करता है। तो अगर आप इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप अपने तौर के ऊपर इसको देखेंगे, आज इस पर मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, मज़ीद आप डाटा फाइल्स लें, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस की, 2000 ऑफ लाइंस की, 10,000 ऑफ लाइंस की, और उसके ऊपर आप डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करें। तो इससे ये होगा कि आपका प्रैक्टिस होगी, आपको मज़ीद चीज़ें भी समझ आएंगी और आप मज़ीद जो है वो एक्सेल को प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपको आज का लेक्चर जो है वो डैशबोर्ड बनाने के हवाले से समझ आया होगा, और इसके बाद में भी हमारा आखिरी लेक्चर होगा, तो उसका इंतज़ार कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।